नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि लॉकडाउन की सीरीज चल रही है हमारी, आप कुछ न कुछ नया सीख ही रहे हैं। और आज वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा बेटा, जो सही से वास्तव में जो है बोर्ड के पेपर में 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और जो बच्चे हमारा एग्ज़ाम फियर नहीं देखे हैं वो जाके एग्ज़ाम फियर में देखें कि हमारा जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये सारी बातें मैंने वहाँ पे डिस्कस की है। कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, कितने 3 मार्क्स के आते हैं, कितने 2 मार्क्स के आते हैं, कितने 1 मार्क्स के आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस वहाँ की हैं। ठीक है, तो एग्जाम फियर आप जाके वहाँ देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके या तो देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज जो टॉपिक है बेटा जो है, आज कुछ मतलब नया बिल्कुल है। मैं हर दिन यही सोचता हूँ मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखाऊं, और आज भी उसी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के को लेके चल रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे निकाला था कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे ही सीखेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए, ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आज रिलेशनशिप को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर आफ्टर दैट फिर कोई ना कोई एक एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप जान रहे हैं बेटा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता क्या है आप जानते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी सर डिग्री जो है 3 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एटमोस्ट जीरोज कितने होंगे, इसके बेटा 3 होंगे। तो इसीलिए बेटा जो है हमको पता है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमको यहाँ लेना पड़ेगा कि एफ यहाँ पे कि अल्फा, ठीक है, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स कौन है, उस पॉलिनोमियल का नाम। इसका मतलब है क्या बेटा कि जो पी ऑफ एक्स लिखा गया है वो हमेशा क्या होगा बेटा, ए एक्स क्यू प्लस क्या होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा सी एक्स और प्लस डी होगा। ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, एक जीरोज है किसके, पी ऑफ एक्स के। इसका मतलब है क्या क्या होगा, वो इसके फैक्टर भी होंगे। मतलब इसका कहने मतलब मेरा ये हो गया कि सच दैट अल्फा माइनस सच दैट एक्स माइनस अल्फा, ठीक, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्यों, अगर बेटा ये इसके अगर एक जीरोज है तो इसका मतलब वो उसके फैक्टर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब अगर वो फैक्टर है तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, अगर इसके फैक्टर है इसका मतलब इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल। अब वही पहले के तरीके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेटा के कांस्टेंट ले लेंगे, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हम k को ऐसे बाहर रख लेते हैं और x माइनस अल्फा को भी थोड़ा सा रोक के रखते हैं। पहले इन दोनों को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चलिए करिए सॉर्ट आउट। x से इसमें मल्टीप्लाई किए बेटा तो हो गया एक्स स्क्वायर, x से इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस गामा x का, फिर अब देखो x का सारा हो गया। अब बीटा को उठाएंगे तो माइनस बीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस बीटा एक्स, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस गामा इंटू बीटा, इस तरीके से। अब इनको पकड़ते हैं, इनको सॉल्व कर लो भाई। तो इनको जब मैंने सॉल्व किया तो इस ब्रैकेट का पहला टर्म्स उठाएंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर दो, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा एक्स क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस क्या हो जाएगा गामा एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा बीटा एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस बीटा गामा एक्स। भाई क्रम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब x का सारा हो गया। अब हमारा क्या बचा है बेटा, अल्फा बचा है। तो अल्फा करो तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा गामा अल्फा एक्स। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो प्लस, भाई माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, और क्या हो गया ये हो गया अल्फा
बीटा और एक्स हो गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस और प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। एंड अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, ऐसे करें। अब थोड़ा सा चीजों को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर वाली है, जैसे ये है, ये 2 पावर वाली, ये 2 पावर वाली और ये 2 पावर वाली, इन सभी को अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अरेंज कर लेते हैं। जब हमने अरेंज किया तो क्या हुआ, हमने पाया कि एक्स क्यूब माइनस, अब इन भाई साहब को अगर देखा जाए तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, मैंने माइनस बाहर पहले से ले लिया। फिर यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, क्या दिख रहा है भाई साहब, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ क्या बच गया बेटा, गामा। यहाँ क्या बच गया, बीटा। प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस आप बाहर कॉमन ले चुके हैं। ठीक, फिर इसमें क्या बचा बेटा, अल्फा बचा। अब अगर देखा जाए तो ये जो भाई साहब हैं, ये और एक्स वाले और टर्म्स कौन है, ये तीनों में अगर देखा जाए तो एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या कर लिया बेटा, एक्स कॉमन ले लिया वहां। अभी क्या बना, ये बना बीटा गामा, ये क्या बना, ये बना गामा अल्फा, ये क्या बना, ये बना अल्फा और बीटा। सब हो गए, लेकिन ये भाई साहब रह गए, इनको भी ऐसे नोट कर लेंगे क्योंकि इनके पास कोई अपना रिलेशन नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसके को तो रखे नहीं रहेंगे, अब इसके को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कर दो। तो जब मैंने के को अंदर मल्टीप्लाई किया तो के एक्स क्यूब हो गया, माइनस क्या हो गया बेटा, के एक्स स्क्वायर हो गया। और इन भाई साहब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं जैसे कि किताबों में लिखा गया है। ठीक है, तो भाई प्लस में है तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग। यहाँ हमने के से मल्टीप्लाई किया के एक्स, उसी तरीके से यहाँ अरेंज कर लो। क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। फिर यहाँ भी के से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा बीटा और गामा। अब ऐसे मल्टीप्लाई होने से अब ये जो p ऑफ x है बेटा, ये ऐसे नोट डाउन होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको लिखेंगे जरूर p ऑफ x की वैल्यू। और p ऑफ x की वैल्यू है कितनी है, आपको दिख रही होगी कितनी है p ऑफ x की वैल्यू, ये है वो p ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो p ऑफ x को जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, p ऑफ x को जब हम लिखेंगे उसकी वैल्यू है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस क्या है बेटा, d। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलिए कर देते हैं। तो जब हमने कंपेयर करने की बारी आई तो मैंने देखा क्या बेटा कि एक्स क्यूब वाला जो टर्म्स था वो यहाँ पे था, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो जब मैंने कंपेयर किया तो हमारा कंपेयर करने के बाद के इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ए आ गया। पहला हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा जब मैंने कंपेयर किया इसको, जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मैंने देखा कि ये जो टर्म्स है ये क्या इससे रिलेट हो सकता है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर। तो यहां जब कंपेयर किए तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या बन गया, बी आ गया। ठीक, जब इसको कंपेयर किए ये वाला सी और इसके साथ कंपेयर हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं। तो के आ गया इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ठीक, उसी तरीके से डी वाले कंपेयर करेंगे लास्ट वाले से, तो माइनस के अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, ये डी के। अब थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये ऐसे इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर लिखते हैं। तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। चलिए रफ कर देते हैं। कहां तक कर दे रफ हम, यहां तक कर देते हैं। चलो अब थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या है बेटा, ये तो मुझे पता चल गया भाई, कंपेयर किए थे तो के इक्वल टू ए प्रूफ हो गया पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला जब करेंगे इस वाले टर्म्स को जब उठाएंगे तो हमें पता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा जब लिखेंगे तो यहाँ बी तो था ही। ठीक है, अब ये के और उसका रिलेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है, लेकिन जब इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक, अब मुझे पता है कि अल्फा बीटा
और गामा इक्वल टू माइनस अपनी जगह। अब के की वैल्यू है कितनी, के की वैल्यू है कितनी, ए है। कितनी है बेटा, ए है। ठीक, तो इस तरीके हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। चलिए भी समझ में आ गया। इसको करते हैं लास्ट ये वाले को। ये वाले में अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी तो था ही। अब के का रिलेशन इसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी अपॉन। अब के की वैल्यू है कितनी, ए। तो ये प्रूफ मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये 4 नंबर में हो सकता है कि डायरेक्ट यही पूछ ले तो क्या करेंगे आप, जब आपको आता रहेगा तब तो आप कर पाएंगे। लास्ट वन ये वाला करते हैं। अब मुझे पता है अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू, अब बी तो यहाँ था ही। अब इस माइनस के का इसके साथ रिलेशन मल्टीप्लीकेशन था, इधर जाएगा तो डिवीजन चढ़ गया। मतलब अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस डी। अब के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू ए है। ठीक है, ये देखिए के की वैल्यू कितनी है, ए है, कि हो गया आपका ए। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, तो आशा करता हूँ कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं। नोट पॉइंट हमें ये समझना है कि जैसे इसे क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नोट पॉइंट लेकर सेट करें तो ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी और ए क्या है सब आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बी और ए क्या है वो लिख दे, नहीं जानते तो लिख देते हैं भाई। पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता क्या, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सॉरी क्यूबिक बना रहे हैं हम लोग, क्यूब स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। अब पता चली गया होगा बी कौन है, बी कौन है, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या है, इसको तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ए क्या है बेटा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कराया है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है, मतलब अगर हम सभी का दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं ऐसे बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन ए। ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन तीसरा वाला ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वाला और तीसरा वाला ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्या होता है, तो मैंने प्रूफ किया है, क्या आया है, ये आया है माइनस डी अपॉन ए। अब आप सोचेंगे डी कौन है, तो डी क्या है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म। ठीक, डिवाइड बाई ए क्या है, ए है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, ये पूछने के लिए जरूर पूछ लिए जाते हैं पेपर्स में।